नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। तो आम आदमी पार्टी के लिए मंगलवार का दिन दरअसल बेहद मंगल रहा, जब दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी। ईडी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। संजय सिंह को जैसे ही सर्वोच्च अदालत से जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 21 मार्च को पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। एक दिन पहले ही वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंचे थे और इससे पहले पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी इसी मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व परेशानी में था। अब संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में नया जोश आता दिखाई दे रहा है। हालांकि संजय सिंह की जमानत से सीएम केजरीवाल को राहत मिलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को मिली जमानत रियायत की नजीर नहीं माना जाएगा। ऐसे में यह बेल ऑर्डर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित जेल में बंद दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए ज्यादा मददगार नहीं हो सकता। बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद हैं, जबकि ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पैरवी कर रहे हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला क्या आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इससे पूरे मामले पर अब सियासी वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। किसने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। शरद रेड्डी से 6 महीने जेल में रखने के बाद, 6 स्टेटमेंट्स लेने के बाद, जिसमें कहीं केजरीवाल साहब का नाम नहीं आया, 7वें स्टेटमेंट में 6 महीने जेल में रखने के बाद जब बीजेपी ने डील स्ट्राइक की शरद रेड्डी से और कहा तुम्हें 2 ही शर्त पे छोड़ूंगा, एक तो तुम केजरीवाल साहब का नाम लोगे और दूसरा 55 करोड़ रुपया बीजेपी को वसूली के रूप में दोगे। और ईडी एक राजनीतिक विंग की तरह, राजनीतिक इकाई की तरह भाजपा के लिए काम कर रही है। और जब यह बात संज्ञान में लाया गया, जब यह बात ट्वीट के माध्यम से दुनिया को बताया गया, तो ईडी कोर्ट गई है। देखिए बेशर्मी की हद। ईडी कोर्ट गई बताने के लिए कि नहीं उसका नाम डिलीट किया जाए, अपीयरेंस लिस्ट से उसका नाम डिलीट किया जाए। और आज ये बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड डाउट विथ फर्म कन्विक्शन, ये सिद्ध हो गया। लेकिन उन्होंने पिछले के ऑर्डर्स में भी यही चीज हमें दिख रहा है। देखिए 5/2/2024 को ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वहां भी लिखा है बांसुरी स्वराज। 12/3/2024 यहां भी लिखा है संजय सिंह जी का केस है, ये बांसुरी स्वराज ईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ऑर्डर आपको दिखाता हूं। एज बैक एज 11 दिसंबर 2023 संजय सिंह वर्सेस ईडी, बांसुरी स्वराज यहां भी है। आपको मैंने 3 ऑर्डर्स दिखाए हैं, 4 ऑर्डर्स दिखाए हैं। सब में भाजपा की प्रवक्ता और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि ईडी आज के तारीख में भाजपा का राजनीतिक इकाई की तरह काम कर रही है। कि आतिशी मार लेना तुम्हारी आदत है, झूठ बोलना और भाग जाना, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है, मानहानि का नोटिस दे दिया गया है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। लीगल नोटिस हमारा डिफेमेशन का है और ये डिफेमेशन के नोटिस में हम क्लियरली उनको बताए हैं कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं ये एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ डेलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको उनको विड्रॉ करना चाहिए और अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो लीगली जो पॉसिबल एक्शंस हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और अब लीगल नोटिस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और दिया गया है आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को, जो कि आतिशी दरअसल लगातार ये आरोप लगा रही थी कि दरअसल बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं और उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्रांत शर्मा जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं किसी राजनीतिक मेहमान के पास जाऊं उससे पहले क्रांत शर्मा जी आपके पास ही आता हूं और समझने की कोशिश करूंगा कि संजय सिंह को राहत जरूर मिलती नजर आ रही है और आज दलीलें अभी तक दी जा रही थी हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दरअसल क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के? दलीलें पूरी हो गई हैं, हालांकि कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अगर आप पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो जिस हिसाब से जो इतने दिनों से प्रकरण चल रहा है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन, ईडी के नोटिस, और अगर वहां पे लीगल रूप की अगर बात की है तो ताजुब है तो कि कोई भी इस चीज को नहीं एडमिट कर रहा और सारे के सारे जो है बिल्कुल जो बेसिक लाइन है उससे अलग हट रहे हैं। ईडी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ईडी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे जब किसी भी व्यक्ति को किसी को जब लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है तो ईडी उनको समन करती है, ईडी बुलाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर आप बात करें तो ईडी ने ऑलरेडी 9 नोटिस दिए हुए और ताज्जुब तो ये कि यहाँ पे बात आती है कि जी जो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि लीगल सिस्टम जो है, रूल ऑफ लैंड है, वो सबके लिए बराबर है और रूल ऑफ लैंड को सबको इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण आप कुछ भी टिप्पणी देते हैं लेकिन वो जनरल मासेस में जाता है और जब जनरल मासेस में जाता है तो वो जो एक टिप्पणी होती है वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होती है। आज ईडी अगर गवर्नमेंट की है या ईडी भाजपा की है, ताज्जुब तो ये कि ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन की और ईडी ने जब 9 नोटिस दिए तो ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के जो सपोर्टर्स थे या जो वकील थे उनके, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब अपना दरवाजा खटखटाते हैं वहां पे तो ऑनरेबल कोर्ट जो है आफ्टर गोइंग थ्रू द ऑल द मटेरियल फैक्ट्स ऑन द रिकॉर्ड, ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है कि व्हाई यू आर गिविंग समन्स एंड समन्स अगेन एंड अगेन एंड व्हाई यू आर नॉट अरेस्टिंग दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईडी अरेस्ट दैट पर्सन। और ताज्जुब तो ये कि जो भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड वही हो पाएगा या तो कोर्ट के पास है या इन्वेस्टिगेटिंग टीम के पास है या वो जो वकील है बचाव पक्ष के उनके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। और ये एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई भी टिप्पणी देना ये अपने आप में जी, लेकिन जो केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो दरअसल इसे पूरा राजनीति से प्रेरित कह रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में कह रहे हैं कि नोटिस जारी होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड मार्च में उन्हीं की गिरफ्तारी इसलिए होती है क्योंकि अब सर पर चुनाव है, प्लेइंग लेवल फील्ड की बात की जाती है और ऐसे में इस चुनाव को पूरा प्रभावित करने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होनी थी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में हो जाती, वो ये कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो उन्होंने एग्जाम लगा रहे हैं मैं उसको लीगल तरीके की बात करता हूं कि अगर सपोज कर लीजिए आज अगर केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है और चुनावी ये सिर्फ एक चुनाव का प्रोपेगेंडा है
तो आप ये देखिए कि जितने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जितने भी नेता हैं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी तो चुनाव प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं। जैसे जब भी अभी डिफेमेशन की बात की, आतिशी ने का ये स्टेटमेंट देना कि मेरे को किसी के पास फोन, मेरे को कोई आता है और मुझे कहा जाता है कि बीजेपी के तरफ से या तो आप हमारी पार्टी में आ जाए नहीं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, ये एक सोची समझी साजिश है। ये अकेले इसी बेसिस पे डिफेमेटरी उनको नोटिस किया गया कि आप चुनाव के समय में आप किसी भी पार्टी का नाम लेके अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लीगल प्रोपोजिशन के हिसाब से यही बात बोलूंगा कि जहां मैटर सब जुडाइज है, जहां मैटर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में पड़ा हुआ है, चुनाव के चक्कर में या वोट बैंक के चक्कर में आप उनको लोगों को गुमराह मत कीजिए। डोंट प्ले विद द माइंड्स ऑफ द पीपल। और अगर आप पूरा प्रकरण देखिए तो कोर्ट अपना काम कर रही है। ईडी ने अगर किसी को अरेस्ट किया और ईडी ने अरेस्ट करके उसको कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये माना कि इसमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस है, गुनाह है या कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी है, तभी तो उनको बेल नहीं दी। आज लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कुछ चीजें ऐसी आई हैं जहां पे लगता है कि उनको छोड़ दिया जाना चाहिए संजय सिंह जी को, या वो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी हो चुकी है तो कोर्ट का ऑर्डर है वो उसमें संजय सिंह को राहत मिल गई। और अब से थोड़ी देर में मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर भी फैसला आ जाएगा और अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थ जी, अब आप माफी मांगेंगे या फिर जो लीगल नोटिस भेजी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका सामना करेंगे? सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूँ, आपका जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है, हम माफी मांगेंगे कि नहीं। उसका जवाब ये है कि आज से करीब करीब 9 साल पहले ही आपके टीवी पर मैं दिखा रहा हूँ, भाजपा ने खुद अपने ही शेर सिंह डागर जी के ऊपर एक तफ्तीश शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश की थी। वो स्टिंग ऑपरेशन भाजपा ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की थी और वो दिल्ली पुलिस के तफ्तीश के अंतर्गत है। तो ये तो भाजपा को और दिल्ली पुलिस को बताना है कि इस तरह का काम उन्होंने 9 साल पहले जो शुरू किया था अभी तक उसकी तफ्तीश क्या हुई है। तो खैर ठीक है, उसका जवाब मैंने दे दिया। पहली बॉल आपकी छक्के लग गई, आपने पूछा माफी मांगेंगे कि नहीं, आपने बाउंसर डाला, मैंने छक्का मारा। नहीं, अभी नहीं मार पाए, वजह ये अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, 9 साल पहले का कोई हवाला दे करके आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आतिशी जी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके विधायकों को 10 विधायकों को लाके बात की जा रही है। आप एविडेंस रखिए ना, सबूत तो दीजिए, वही तो मांगा जा रहा है आपसे। सर बहुत अच्छी बात है, आप पहले बॉल छक्का लगा, आप दूसरा भी बाउंसर मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाउंसर तो हम खेलेंगे। आप किसी कार्यक्रम के एंकर हैं तो आपका काम ही धर्म बनता है कि मुझसे मुश्किल सवाल कीजिए। आपको बाउंसर मारने का पूरा हक है और मुझे भी छक्का मारने का पूरा हक है। तो दूसरा बाउंसर जो आपने डाला उसका जवाब दे देता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग ईडी के केस में अगर मनी ट्रेल नहीं है तो केस बिल्कुल फेल है, इसीलिए संजय सिंह जी को बेल है। इसका मतलब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जहां पर मनी ट्रेल है उसको जेल होती है। अब भाजपा ने यह स्वीकार कर लिया है कि ईडी के ही केस के शरत रेड्डी से भाजपा के पास 55 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में आ गया है। तो इसका मतलब मनी ट्रेल भाजपा के पास है, या हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा खुद कह रही है। तो कुछ हो या अब कुछ नहीं रहा है। अब संजय सिंह जी तो बाहर आ गए हैं, अब अरविंद केजरीवाल आराम से तिहाड़ में बैठ के जैसे प्याज की परत खोलते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन इस केस का ट्रायल शुरू हो और पीएमएलए के ही कानून के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि मनी ट्रेल है तो जेल है, उसमें भाजपा के प्रधान जी कब जेल में जाएंगे। अब मेरा भाजपा के प्रधान जी से और भाजपा के प्रवक्ताओं से निवेदन है कि जब आप मान ही लिया है कि आपके पास 55 करोड़ रुपया मनी ट्रेल है, तो बेहतर है कि भाजपा के प्रधान जी खुद जाके ईडी के पास सरेंडर कर जाएं। उससे क्या होगा, ईडी का भी समय बच जाएगा, देश की न्यायपालिका भी काफी समय बच जाएगा और इस केस का भी जल्दी निपटारा हो जाएगा। बेकार में फजीहत ज्यादा क्यों करवा रहे हैं। तो चलिए, दूसरा बाउंसर भी छक्का लग गया, अब तीसरा कुछ है तो पूछिए। सवाल आपसे पूछेंगे, अगले सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन संदीप जी भी वेट कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब पहले वो दे दें। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जांच पूरी कर ली गई है या संजय सिंह को राहत दे दी गई है, अब संजय सिंह से पूछताछ नहीं होगी। इतनी बंदिशें लगा दी गई हैं साहब कि दिल्ली एनसीआर से बाहर जाएंगे तो लोकेशन आपको शेयर करना पड़ेगा ईडी के अधिकारियों को, पासपोर्ट आपको जब्त करना पड़ेगा, पासपोर्ट आपको जमा कराना पड़ेगा, आपको लाइव लोकेशन आप कहां पर हैं पूरी अपडेट देना पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी दिन किसी भी रैली में कहीं पर भी हो सकते हैं, वहां से तुरंत बुलावा आपके पास पहुंच सकता है ईडी के अधिकारियों का और आपको तुरंत वो रैली छोड़ करके वापस आना पड़ेगा। तो अभी बहुत पाबंदियां, आ रहा हूं
सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। एक कमेंट सर छोटा सा 10 अच्छा, सेकंड में ठीक है, जवाब दे ठीक देता है, हूं। बोलिए, लाइव बोलिए, लोकेशन बोलिए। तो ना सर, मेरी बीवी भी मुझसे मांगी रहती है। हाँ, हम में से हर व्यक्ति जब बाहर निकलता है ना तो लाइव लोकेशन अपनी बीवी के साथ शेयर करके ही निकलता है, कोई खास बात नहीं है। ऐसी स्थिति में तो वही होती है, या तो बीवी बहुत संदेह करती है या तो आचरण सही नहीं होते पति के। देखिए मैं बिल्कुल फैक्ट बात करता हूं। नहीं, बहुत प्रेम करती है सर, बहुत प्रेम करती है, इसीलिए लाइव लोकेशन पे वो खुशती है मेरा। ठीक है, वो आचरण पर डिपेंड करता है। संदीप जी, आपने मान लिया 55 करोड़, ये तो मैंने सुना ही नहीं, किसी नेता का आपका बयान ही नहीं सुना है। ये तो सिद्धार्थ जी बता रहे हैं मुझे जानकारी, अभी नई लेटेस्ट अपडेट। मित्र है, मैं एक ही विषय कहना चाहूंगा कि सवाल आपने उनके बारे में पूछा और वो सारे जवाब हमारे बारे में दे गए। मुझे लगता है कि आपने उनको अवसर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखें। मैं अभी अगर सिद्धार्थ जी से पूछूं कि जिस मनी ट्रेल और जिसकी बात कह रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है, अभी दे दीजिए, किसी के सामने रख दीजिए, तो हमें लगता है कि शायद सिद्धार्थ जी दे पाए, नहीं दे पाए, है या नहीं है। आम आदमी पार्टी की सबसे अच्छी विशेषता यही रही है कि वो लोगों पे इल्जाम लगाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि इल्जाम जो आपने लगाया है उसके सबूत का है तो वो भाग जाते हैं। तो ये जो भागने की रणनीति, भागने की नीति है, लोगों को बुरा भला कहने की रणनीति, इस रणनीति के अंतर्गत पार्टी चल रही है। क्योंकि इस विषय पे बात आगे करते हैं। बहुत अच्छी बात जो सम्मानित अधिवक्ता जी बैठे हुए हमारे पैनल में उन्होंने कही, जब ये पकड़े जाते हैं तो कहते हैं भाजपा ने पकड़ लिया, मोदी जी पकड़ के इनको जेल में डाल दिए। जब ये छूट जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ईडी जो है फेल हो गई इसलिए ये छूट गए। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये तय करें कि इनको पकड़ कौन रहा है और छोड़ कौन रहा है। स्पष्ट तौर से बताएं कि ये पकड़ने वाले कौन है, छोड़ने वाले कौन है, इन्होंने किया है या नहीं किया, ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नहीं, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। घोटाला हुआ है लेकिन सारे घोटालों की जांच होनी चाहिए। संदीप जी, एक रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि 25 ऐसे नेता हैं, दागी नेता, जो भ्रष्टाचारी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा और उसमें 25 में से 23 नेताओं की, उन भ्रष्टाचारी नेताओं की हम कहेंगे, जांच ठंडी बस्ते में है। क्यों? योगेश जी, उसमें दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जांच ठंडे बस्ते में नहीं होता। एक तो पहली बात है कि राजनीतिक दल कोई जांच नहीं करती, जांच एजेंसियां पॉलिटिकल पार्टी होती ही नहीं है। कि हम लोग जो ऐसे विषय को रखते हैं, हम लोग सीधे सीधे कोर्ट पे एलिगेशन लगा रहे होते हैं, न्यायपालिका की जो भावना है उसको समझ नहीं रहे होते हैं, और हम इस तरह की राजनीतिक बात कह के अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था पालिका, जिसमें तीनों अंग आते हैं, हम दोषारोपण करते हैं। हम राजनीतिक लोगों को ऐसे अवसर तलाशने से बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति का अगर इतना स्तर गिरेगा तो समाज में जो विश्वास है वो न्यायपालिका के प्रति, कार्यपालिका के प्रति या व्यवस्था पालिका के प्रति, हम सभी का जब अपना राजनीतिक महत्व खुद ही लेंगे और खुद ही उसका क्रेडिट लेंगे तो हमें लगता है ये ठीक बात नहीं है, आदर्श से अलग बात है। एक और बात मैं योगेश जी बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति आया हो, अगर चोर है आपके हिसाब से, तो उसको सजा चोरी की मिलेगी, और चोरी की सजा न अरविंद केजरीवाल देंगे, न हमारे मित्र शर्मा जी वकील साहब देंगे, और न हमारे सिद्धार्थ भाई देंगे। उसके लिए थाना बना हुआ है और उसके लिए कचहरी बनी हुई है। इवन थानेदार साहब भी उसको सजा नहीं दे सकते। सजा देने का जो प्रावधान है हमारे देश में वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका अगर दोषी पाएगी तो सजा मिलेगा। अब बात आती है दूसरी, अगर किसी की चार्जशीट फाइल हो गई है तो इसका मतलब नहीं है कि वो एक्विटल हो गया। केस सबकी चल रही है। हाँ, भारत की जो न्यायपालिका है, नई जो कानून बना, इसीलिए केंद्र सरकार लेके आई है कि मुलजिम कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी रूप में हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, टाइम बाउंड एजेंडे के अंतर्गत, समयबद्ध तरीके के अंतर्गत उनको अभी समय का दोष, समय का इंतजार है। ये देखिए, हमारे पास न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट है। नए जो एक्ट जितने आए हैं सरकार इसी साल लाई है, लागू हो गई है। आने वाले समय में आप देखेंगे ये चोर उचक के 6-6 महीने में इनकी सजा हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। कानून में बदलाव की बात तो लंबे अरसे से की जा रही है। लायक भी नहीं रहेंगे कहीं भी हो। ठीक है, समय का इंतजार है, मौसम का इंतजार है, और मौसम बदलते ही हवा का रुख बदलेगा और वो दिन कब आता है, चलिए वो भी हम देखते हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं भाई कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलता है, पत्नी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करता है, तो फिर काहे हो हल्ला मचा है भैया? पत्नी इतनी देखभाल करती है पति की, कोई दिक्कत होने नहीं देती है। मतलब पूरी व्यवस्था पहले से आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही कि भाई अब अंदर ही चलना है, अब पत्नी ही सारा ख्याल रखेगी सारे पतियों का।
योगेश जी, सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपके चैनल के माध्यम से आपके जो है बहुत प्रणाम करता हूँ। सिद्धार्थ जी को बधाई देता हूँ कि संजय गए हैं चुनाव में, थोड़ा आनंद लेने दीजिए, पर क्यों छूटे हैं, कैसे छूटे हैं, ये उनको अच्छी तरह पता है। बंगाल के किसानों को भी दे रहे थे, लिस्ट भी नहीं भेजी। अजय जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, कुछ समस्या आ रही है। आपकी आवाज़ मैं ठीक करवा रहा हूँ। उससे पहले इकराम जी, क्या आपको भी ये लगता है कि ये जो विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो जब अन्य राजनीतिक दलों में होते हैं तो उनकी जांच ताबड़तोड़ होती है, फाइल कहाँ है वो खोज के लाई जाती है कैसे भी करके, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का वही नेता दामन थाम लेता है तो फाइल टेबल पर रख दी जाती है, नीचे रख दी जाती है, कौन सी रैक में चली गई पता नहीं चलता है? क्या ऐसा नजर आपको भी आता है क्या? क्योंकि अगर मैं इस पे कोई टिप्पणी दूंगा तो फिर ये पॉलिटिकल मामला हो जाएगा। शायद आम आदमी पार्टी को ये लगेगा कि मैं भाजपा का सपोर्ट कर रहा हूँ और भाजपा वाले सोचेंगे मैं आम पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन असल में पता है क्या, हम लोग यहाँ डिबेट्स देते हैं, लेकिन जो बेसिक ग्रास रूट लेवल की जो कोर्ट कचहरी की जो प्रोसीडिंग्स है, अगर आप उन पे जाके देखिए तो ये आम चीजें हैं, ये कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, आप मानेंगे और मैं आपको बड़े के इतने सारे एग्जांपल्स दूंगा। ईडी ने अगर आपको सम्मन किया, हम जैसे लोगों को अगर सम्मन किया होता और एक सम्मन में अगर हम नहीं गए होते तो ईडी उसी से उठा लेती हमें, ठीक है। लेकिन आज केजरीवाल जी थे, क्योंकि सीएम थे, वो सिटिंग सीएम थे, तो जो वहां क्या होता है कि वहां पे एक नोटिस गया, 2 नोटिस गए, 3 नोटिस गए, 9 नोटिस गए। आप ये देखिए लिबर्टी किसको मिली? हम लोग रोज कोर्ट कचहरी में करते हैं और खड़े होते हैं, और जब ऐसे मसले आएंगे, क्योंकि हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, जब हमें बोलते हैं कि शर्मा जी आप एक बार बताइए, उनको तो 9 नोटिस मिल रहे हैं, हमें एक नोटिस में उन्होंने उठवा लिया, तो हम कोर्ट में जब जाएंगे तो यही दलील लेंगे ना कि जज साहब एक बार बताइए, उनको तो 9 नोटिस मिल रहे हैं, मुझे उठा लिया, मेरे को गरीब को उठा लिया। तो कानून सबके लिए बराबर है, ऐसी टिप्पणी ना दे। दूसरी बात आज आपको बता दो, अगर ऑर्डर्स की बात करें, देखिए मैं वर्बल बात नहीं कर रहा, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, और ऑर्डर जिस दिन दिया, जिस दिन केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया, ईडी ने अरेस्ट किया गया इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, उस दिन शाम का ऑर्डर है, जहां पे ऑर्डर ये हुआ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी इस बात पे कि आप सम्मन पे सम्मन दिए जा रहे हैं, एंड ही इज नॉट अपीयरिंग बिफोर यू। Why you are sending the summons? Why you people are not arresting that person? If you have got so much of incriminating evidence against him, तभी जो है शाम को उनको अरेस्ट किया गया। अब दूसरी बात, आज अगर सपोज कर लो ईडी है या सीबीआई है या एक जनरल पुलिस डिपार्टमेंट भी कह लीजिए आप, एक आम आदमी की एक कंप्लेंट फाइल होती है, और कंप्लेंट में फाइल होने के बाद चाहे सच्ची है चाहे वो झूठी है, उस पर एक्शन होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बेसिस पे एफआईआर हो जाती है, लेकिन एफआईआर होते के साथ ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है, जजेस के सामने मामला जाता है, तो जजेस सारी की सारी चीजों को देख के उन पे टिप्पणी दर्ज करते हैं, जिसको आप ऑर्डर कहते हैं। तो कोई ना कोई ऑर्डर तो पास हुआ होगा। आप अगर सपोज ईडी गवर्नमेंट की है या ईडी के ऑफिसर जो है इन्फ्लुएंस्ड है, तो कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर तो गया होगा ऑनरेबल कोर्ट के सामने। आज ये देखिए, अभी मैटर सुनवाई हो रही है, आज संजय सिंह जी को जो है आज बेल मिल गई। अब बेल मिली, किसने मिली? ईडी। आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन ईडी की ही थी। आज ईडी ने उनको क्लियर चिट दिया कि ठीक है जी, अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अपोज नहीं किया। देखिए आप अगर ऑर्डर देखें तो ईडी ने अपोज नहीं किया उस पर। ये भी एक, अगर सपोज करो मैं भाजपा का अगर प्रवक्ता हूँ या भाजपा की टीम का हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि ईडी ने आज उसको अपोज क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने पैसे खा लिए? क्या उन्होंने करप्शन कर लिया? बीजेपी यही तो पूछ रही है। तो मेन बात ये, देखिए ये पॉलिटिक्स है, लेकिन जनरल परसेप्शन की बात करता हूँ मैं आज आपको, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलूंगा तो सिद्धार्थ जी बोलेंगे कि मैंने तो छक्का मार दिया इस बात पे, लेकिन मैं इनको एक और बोलूंगा कि आप छक्का तो मार रहे हैं, लेकिन साथ में ये कहिए कि नो बॉलर फ्री हिट अभी भी आपका है। तो आप एक बात बताइए, आज पॉलिटिकल इश्यूज पे देखिए जनता सुनती है, और जनता वो सुनेगी जो आप सुनाना चाहोगे। आपको वो बातें करनी चाहिए जो कम से कम जनता के हित की हो और जनता भ्रमित ना हो। कानून भी ये कहता है कि अभी जो जितनी भी एलिगेशंस आए, जैसे कि उनके ऊपर आज संजय सिंह जी के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आई, अभी इन्होंने हंसी मजाक में हास्यात्मक ढंग से कह दिया कि जी बीवी भी लोकेशन लेती है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि आप अगर बेल दे दी गई है और अभी मामला इन्वेस्टिगेशन है,
अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, तो आप जो भी बोले सोच समझ के बोले, और आपका जो स्टेटमेंट होगा वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल व्यू ना हो, और इससे कहीं ना कहीं ईडी की जो इमेज है या न्यायपालिका की इमेज है वो जो है वो खराब ना हो। बिल्कुल, इसको लेकर के भी कहा गया है, आगाह किया गया है। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी एक बार फिर से। अजय जी, अपनी बात रखिए आप। मैं तो बधाई दे दिया मैंने सिद्धार्थ जी को, हाँ। और हमारे काबिल दोस्त वकील साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे। निश्चित तौर से ये प्रवक्ता किसी के नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि भारत देश का कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, उसकी गिरफ्तारी भी जरूरी है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसको छूटना भी जरूरी है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच को रखा। अब जांच में कहां तक सत्यता है, क्या सत्यता है, यह जानना बहुत जरूरी है इस जनता को, इस देश को। हाँ, एक पॉइंट बनता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी कांग्रेस के लोग और बहुत से ऐसे दल के लोगों ने जो ज्वाइन किया, जो भ्रष्ट थे, क्या उनकी भ्रष्टाचारी पर कभी जांच होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या वहां सीबीआई ईडी जाएगी या नहीं जाएगी। अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि इसमें मनी की प्रॉब्लम थी। मनी जो है, मनी देना लेना एक अलग चीज है। आदरणीय योगेश जी, सोचना तो ये है कि मनी अलग बात है, पर उस शराब से कितने लोग मारे गए हैं, उस शराब की वजह से, आपको मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, उस शराब की वजह से आप दिल्ली के अंदर कितनी मौतें हो गई हैं, इस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन अजय जी, अगर मौतों का फिर हम आंकड़ा करें तो केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। आपने देखा कि कोविड काल के दौरान सब कुछ बंद रहा, शिक्षालय बंद रहा, अब सब कुछ बंद था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खुल गया तो मंत्रालय सबसे पहले खुल गया, खोल दिया गया। और वहाँ हर व्यक्ति जो है त्राही त्राही है, बचा हुआ है। 700 आदमियों का अचानक डेथ हो जाना, शराब की वजह से डेथ हो जाना, ये तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और आज उस दुर्भाग्य में ये सोचना होगा राजनीतिक पार्टियों को कि हम जो मनी का मामला लाते हैं, ये मनी का मामला अलग है। आज भारतीय जनता पार्टी खुद फंसी हुई है कि जो उन्होंने मनी लिया है उसकी जांच कैसे होगी। आखिर वो कैसे सबूत देंगे कि हमने किस व्यक्ति से चंदा लिया हुआ। तो पूरा हर पार्टी को उसका सबूत देना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी सत्यता है योगेश जी कि आज इस भारत देश में युवा और जो प्रवासी व्यक्ति है, जो बाहर से राज्य से आके रहता है, उस व्यक्ति को भी सोचना होगा कि उसके लिए क्या कर रही है सरकार। कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, ये बात अलग है कि आज अभी संजय सिंह जी छूटे हैं, कल हो सकता है ईडी की मोहलत मिल जाए और निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल भी छूट जाए, लेकिन ये छूटे नहीं है। इन पर आरोप सिद्ध होगा तो निश्चित तौर से जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, कोर्ट का ही तो सबसे बड़ा महत्व है। हमारे जो देश के लायर हैं, कोर्ट के जो जजेस हैं, वही तो महत्वपूर्ण इस देश को बता रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। अब एक सरलता आई है, थोड़ा जल्दी हिसाब हो जा रहा है, वरना 6-6 महीने तक तो चार्जशीट दाखिल नहीं होती थी, अब थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो प्रार्थना करूंगा भारत देश के वकीलों से, जजों से कि थोड़ा और जल्दी करें। 6 महीने की जगह पर 1 महीने केस को रफा दफा करें। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, अत्याचारी है, उसकी गिरफ्तारी 1 महीने के अंदर हो जाए। चार्जशीट जो नहीं सबमिट करते हैं प्रशासन के लोग, ठीक बात, उन प्रशासन के लोगों पर भी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी 1 महीने के अंदर चार्जशीट नहीं सबमिट करता है, ऐसे कौन से प्रशासन के IAS IPS हैं, दरोगा हैं या थाना अध्यक्ष हैं जो शायद अपनी रिपोर्ट नहीं लगा पाते हैं, उनकी जांच में ऐसी कौन सी बड़ी चीज आ जाती है कि जांच करते करते वो 10 से दुनिया को घूमते रहते हैं और जल्दी से रिपोर्ट नहीं लगा पाते। ये भी बहुत जरूरी काम है। ठीक है सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकरान जी भी, उन्होंने भी किस तरीके से कानूनी पेंच अभी फंसता हुआ नजर आया है, वो भी आपको समझा दिया। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिवारी जी, उन्होंने भी समझाया। मुझे लगता है कि अब कोई पक्षपात का यहाँ जिक्र नहीं कर सकते आपकी भारतीय जनता पार्टी के वो भी प्रवक्ता हैं, वो भी प्रवक्ता हैं। जो एक्चुअल है, जो फैक्ट्स हैं वो सामने हैं कि ठीक है राहत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप पाक साफ हैं, आप निर्दोष हैं। जी मैं पहली बार थोड़ा सा हास्य विनोद किया, क्योंकि ध्यान में रखिएगा अच्छी बातों को, गंभीर बातों को हास्य विनोद में कहना कोई गलत चीज नहीं होती है। और अगर उनको उसी भाषा में समझ में आना है तो मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये जान के रखना चाहिए कि एक जो एडवोकेट होता है, अधिवक्ता होता है, वो ऑफिसर ऑफ लॉ भी होता है, वो कानून का अधिकारी भी होता है। तो क्या ये कानून नहीं कहता कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज सेंट्रल टू लॉ? ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कहता है। तो जो ऑफिसर ऑफ लॉ है उसको शायद वो भी बता देना चाहिए था।
दूसरी बात, आपने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा कि 55 करोड़ रुपया कहाँ आया है, आप उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। बात है कि भाजपा ने ये मान लिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा ने मानने के बाद ही हमने कहा है कि 55 करोड़ रुपया 55 करोड़ रुपया उन्होंने माना है। कोई भी दे सकता है, वो तो आपको भी दे सकता है, हमें भी दे सकता है। मतलब बाय द वे अगर हम कोई पार्टी हमारे पास होती तो फिर हमें भी दे सकता है, XYZ को कोई किसी को दे सकता है। वो तो कह रहे हैं सभी ले रहे हैं साहब, हमें गुनाह थोड़े ना है। अगर गुनाहगार है तो सभी हैं, आपको भी लोगों ने दिया है। नहीं, यहीं पर मैं आ रहा हूं कि शरद रेड्डी जी को आप पहले अरेस्ट करते हैं और उनको छूटने के बाद उनसे 55 करोड़ रुपया लेते हैं और उसके एवज में वो अगर अरविंद केजरीवाल का नाम बोलते हैं, तब तो ईडी के दिल्ली के शराब घोटाले का पैसा, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम तो बीजेपी के पास पहुंच गया। प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम बीजेपी के पास पहुंच गया ना। पैसा आप सबसे ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा योगेश जी कि हर घर में, आपके किचन के अंदर हर घर में एक चाकू होता है। हाँ। उस चाकू से आप जब तक खाना बनाइए तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस चाकू का दुरुपयोग कीजिएगा और किसी को घायल कीजिएगा, वो एक शस्त्र बन जाता है। तो भाजपा ने जैसे ही ये 55 करोड़ रुपया लेने की बात मान ली, वैसे ही उसने ये मान लिया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मेरे पास पहुंच गया है। दूसरी बात सिद्धार्थ जी यहीं पर, क्योंकि यही बात आप जो है अदालत के अंदर भी रख रहे हैं, यही बात आप अदालत के अंदर भी रख रहे हैं। क्या वजह है कि अदालत इसको संज्ञान में नहीं ले रही है? यही बात तो आप अदालत के अंदर भी रख रहे हैं, केजरीवाल ने खुद इस बात को रखा। तो वजह क्या है? या फिर आपका अदालतों पर विश्वास नहीं है, आप अदालत को भी बीजेपी के साथ मिला जुला मानते हैं, या फिर कोई और वजह है? वो वजह बता दीजिए कि क्यों नहीं संज्ञान में ले रही अदालत। भारत में क्या ये चीज आपके JK 24/7 के दर्शकों को पता नहीं है कि न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया लंबी चलती है, और जो सज्जन व्यक्ति होता है उस प्रक्रिया का आदर करता है, और जो दुर्जन और धूर्त होता है उस प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है। तो आम आदमी पार्टी आराम से अरविंद, मैंने फिर से पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया है, वो आराम से जेल में बैठे बैठे भाजपा की एक एक परत खोल देंगे। और ये सबको मालूम है कि आज या कल न्यायिक प्रक्रिया में देर भले हो अंधेर नहीं है, और न्यायिक प्रक्रिया में जिस दिन ये केस सुनवाई होगी उस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली शराब घोटाले का 60 करोड़ रुपया सबसे पहला पैसा भाजपा के पास आया है। तो भाजपा के प्रधान जी को ईडी के सामने जाना पड़ेगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, ये सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल आराम से जेल में बैठे बैठे भागवत और गीता और रामायण पढ़ते पढ़ते जैसे मछली को डाल दिया है, अब वो खींच रहे हैं, भाजपा खींच के बाहर निकल जाएगी नदी से, खत्म बात है। ठीक है, इकराम जी आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं संदीप भाई से। संदीप जी, अब भागवत पढ़ करके किस तरीके से महाभारत हुई और किस तरीके से अर्जुन को ज्ञान दिया गया कृष्ण भगवान की तरफ से, अब वो सारा ज्ञान लेकर के बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल और चक्रव्यूह रचेंगे। देखिए, एक तो मित्र ने कहा, श्रीकांत जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नाम ले रहे हैं कि उनको क्या और घोटाले का पैसा। एक तो सबसे बड़ी बात है, इनको भी लीगल करेक्ट होना चाहिए। हमारे वकील साहब को लीगल लॉ समझा रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दिया, वो एक कंपनी थी, कंपनी ने दिया। हाँ, जरूर उस कंपनी में वो व्यक्ति डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन ये भी अमित शाह जी मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी अलग हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी अलग हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी अलग हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अलग हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। भाजपा ये कह रही है कि मोदी जी अलग हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी अलग हैं। मतलब भाजपा 55 करोड़ रुपया ले सकती है उस कंपनी के डायरेक्टर से जो व्यक्ति के नाते दोषी है। बहुत अच्छा तर्क है, बहुत अच्छा लगा कि जनता के सामने ये तर्क बाहर आ गया कि भाजपा कह रही है कि मोदी जी अलग हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री जी अलग हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको और समझना है लेके बोल लीजिए, मेरा विषय जाने दीजिए, 2 मिनट मैं भी बोलूं। आप जब 5 मिनट लगातार बोल रहे थे, देखिए योगेश जी, इसमें जो विषय है, पक्ष है, वो ये है कि जो बॉन्ड है वो अलग चीज है। जो बॉन्ड की बात है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर रहा है, SBI क्या कर रही है, उसके विषय अलग है। जो ये शराब घोटाला या शराब की बातें हो रही है, जो जांच हो रही है, ये अलग है। दोनों को एक दूसरे से कैसे जोड़ सकते हैं? अब मैं मित्र से पूछूंगा, किसी ने किसी का गला काट दिया, 302 लगेगा, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। किसी ने किसी के जेब से पैसे निकाल लिए, तो पैसा इसलिए निकाल लोगे कि भैया गला तुमने काट रखा है। मैं सिद्धार्थ जी की बात अगर कहूँ तो पैसा आप लूटो, घोटाला करो, योजना बनाओ, चोरी करो और दूसरे को कहो कि तुमने भी लिया है, तुम भी चोर हो, तो भैया चोर हम हैं, वो फैसला तुम कौन होते हो करने वाले? भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी पहले ब्लैक में पैसा लेती थी, आज पहली बार हुआ बॉन्ड के माध्यम से आया,
जनता को पता है कि किसके पास कितना रुपया गया। इस ईमानदारी को आप सराहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया है। तो इस विषय को दूसरे अर्थों में रखना मुझे लगता है ठीक नहीं। हम आते हैं विषय पे, विषय को विषयांतर करने से कोई फायदा नहीं। ये विषय हमेशा से कहते हैं, देखिए जो न्यायपालिका अपना काम कर रही है और स्पष्ट है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी बार बार हर जगह कह रहे हैं, चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी, लुटेरे जहां भी है उनकी जगह जेल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो चाहे मेरे पार्टी में हो, आपके पार्टी में हो, कहीं भी हो, वो छुपे हो, बहुरूपिये में हो, बहुरूपिया बन के बैठे हो, कहीं आए हो, कहीं गए हो, उनकी जगह जेल है। उनको सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मैं अजय भैया के प्रति अपनी जिम्मेदारी इसलिए रखता हूं, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनकी जो बात है मुझे इसलिए कचोटती है कि मैं युवा हूं, युवा होके मुझे जवाब देना बनेगा कि वो किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में हो। और मैं तो खुलेआम कहता हूं, अगर कोई चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी को कोई भी दल टिकट भी दे रही है तो जनता उसको हरा दे। क्या आम आदमी पार्टी के सिद्धार्थ जी ये विषय कह पाएंगे? मैं कहता हूं, अगर आपको कहीं चोर दिखे, उचक्का दिखे, भ्रष्टाचारी दिखे, जो देशद्रोही हो, गलती से वो टिकट पा गया, गलती से बहुरूपिया बन के आ गया, आप उसको हरा दीजिए। कह पाएंगे अरविंद जी के पार्टी वाले लोग? नहीं कह सकते। मैं सिर्फ कह रहा हूं, जिम्मेदारी समझिए। संदीप जी, मैं बहुत तारीफ आपकी करूंगा, मैं बहुत तारीफ करूंगा इस मुद्दे पर, लेकिन अगर मैं काम करें और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दूं अगर वो जेपी नड्डा साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही बात मंच से अपने बोल दे, तो मैं पूरी बीजेपी की तारीफ मैं करना शुरू कर दूं। सच बता रहा हूं, आपकी मैं तारीफ खुले मन से कर रहा हूं। बहुत बहुत सही बात आपने कही। कोई भी चोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, इनको टिकट अगर मिलता भी है तो इनको जनता को नहीं जिताना चाहिए। ये बहुत सही बात आपने कही है। इकराम जी, कहीं भी हो, किसी जगह हो, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का मामला, समाज के लिए हम प्रेरणा स्रोत बनना है ना राजनीति में। ये समाज के दुश्मन है कि आज झूठ बोलेंगे, कल फिर झूठ बोलेंगे, अगले दिन फिर झूठ बोलेंगे और फिर अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे को चोर 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 कहना शुरू करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। पार्टी के अंदर ये पूरी भावना यही जागृत हो जाए। ठीक है, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है इकराम जी, वही सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। यही बात बार बार जो सिद्धार्थ जी ने कही, अदालत के अंदर भी कहा जा रहा है कि मनी ट्रायल हुआ, लेकिन कहां हुआ? भारतीय जनता पार्टी में हुआ। तो अदालत इस बात का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि स्वतः संज्ञान का मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी तो अदालत के अंदर बार बार यही ठोक पीट करके रही गई कि अदालत इस पर संज्ञान ले। मनी ट्रायल बीजेपी ने की है, आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, तो फिर ये वहां पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही इस मामले पर? देखिए, मैं आपकी बातें से हम लोग विषय से भटक रहे हैं योगेश जी। अभी सारा संक्षिप्त, पूरी जितनी भी बातें हुई है संक्षिप्त में अजय जी ने जो बोला मैं उसकी तारीफ करूंगा। और बेसिकली हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए कि न्यायपालिका है वो अपना कार्य कर रही है। दूसरी बात, आज जो भी हमारी बातों में सिद्धार्थ जी ने जो बोला वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इनकी पार्टी के जो वकील है कोर्ट में वो दलीलें पेश कर रहे हैं। और जितनी मुस्तैदी से सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा मुस्तैदी से उन्होंने दलील कोर्ट के सामने दी होंगी। लेकिन रिजल्ट क्या? दूसरी बात आज आपको बताता हूं मैं, कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं तो कन्विक्शन रेट जो है मात्र 15 से 16% है देश का, जितने भी एलिगेशंस होते हैं। और 15 से 16% अगर कन्विक्शन रेट है, यानी कि बाकी जो बंदे हैं, जो आदमी जिनके ऊपर एक्यूज है, चार्जेस लगते हैं, जब उनको निर्दोष या बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो सारे के सारे जिनको बाइज्जत बरी किया गया उनमें किसी ने क्राइम नहीं किया होगा? जो भी हमारी न्याय प्रणाली की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में देखिए, जब भी किसी को दोषी माना जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप प्लीड गिल्टी करते नहीं करते। 100 में से 100 लोग जो जिनको दोषी माना भी गया है, जिनको सजा भी हो जाती है, वो भी कानून में कोर्ट में जाके कहते हैं कि हम इसको गुनाह को नहीं मानते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता हो कि मैंने गुनाह किया है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। आज अगर सपोज को ऐसी केजरीवाल जी है, ऐसी संजय सिंह जी है, ऐसी और भी लोग हैं, अभी विषय इनका आम आदमी पार्टी के नेताओं का, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टियों के नेताओं का नाम ले रहा हूं। लेकिन आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं गुनहगार हूं। बिल्कुल। ये पता कैसे चलेगा कि इन्होंने गुनाह किया नहीं किया? ये जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, ट्रायल होगी, गवाह आएंगे, अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को अगर वो आगे कॉर्पोरेट करके इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस की सपोर्ट करेंगे, तभी तो उनको गुनहगार माना जाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को बेल मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके ऊपर गुनाह जो है झूठा साबित हो गया। अभी ट्रायल चलेगी। और ताज्जुब की बात तो देखिए कि आप जुडिशियल सिस्टम के बीच में इंटरफेयर क्यों आप बीच में कर रहे हैं? आपको तो फेथ होना चाहिए, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, आपको बल्कि ये बोलना चाहिए कि हमें न्यायपालिका पे विश्वास था
और आज हमें इस बात की खुशी है कि न्यायपालिका ने सारे तथ्यों को देखने के बाद आज हमारे को ये रिलीफ दिया। आपको तो ये एंजॉय करना चाहिए। अब रही बात, आप एक बात सारी टिप्पणी दे देते हैं, जो चीज आपके फेवर की आती है। आप 2 बॉल पे आप छक्के की तो बात करते हो, लेकिन जो डॉट बॉल है उसकी भी तो बात करो आप, कि जो आपसे मिस हो रही है, आप उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। लॉ अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा और जैसे सबके साथ चलता है वैसे चलेगा। आप जेल में अगर आप देखिए नंबर ऑफ एक्यूज ऐसे है, क्या आप मानते हैं कि सारे गुनहगार हैं? मैं खुद ऐसे एडवोकेट कहता हूं, और मैं कोर्ट रोड लिटिगेशन देखते हैं हम लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह फंसे हुए हैं, लेकिन उनके दस्तावेज ऐसे हैं जहां पे उनको प्रूव करना पड़ता है, और आपको कानून मौका देता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कानून ने मौका नहीं दिया, आपको ऐसा तो है नहीं कि आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। आज भी अरविंद केजरीवाल जी की जो बहस चल रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने मना तो नहीं किया ना कि आप अपनी दलीलें ना दीजिए। अगर कोर्ट को लगेगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस इतने हैं और आपके ऊपर झूठा जो मुकदमे बने वो झूठे हैं। अब दूसरी बात, अभी जितनी भी टिप्पणी हुई उससे एक बात शो होती है कि भैया आपने उसको नहीं पकड़ा, आपने उसको नहीं पकड़ा, आपको उसको नहीं पकड़ा। अगर एक कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और आप ये भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं आपको कानून में कि अगर सामने वाले ने गुनाह किया है, अगर 7-10 लोगों ने चोरी की है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले उन 10 को पकड़ो फिर मुझे पकड़ो। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं। कानून सबके लिए बराबर, जिसका नंबर जब आएगा उसको भुगतना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद तिवारी जी के पास आता हूं। सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, सिद्धार्थ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय तिवारी जी, मतलब हम ये समझे क्या कि क्योंकि ईडी के अधिकारियों की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, दलीलें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दी जा रही हैं, लेकिन अभी जो मनी ट्रेल है वो कोई पैसा अभी बरामद नहीं हुआ है, अभी पूरे पुख्ता सबूत जो है हाथ लग नहीं पा रहे हैं। गवाह तो खूब हैं ईडी के पास, गवाह के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है, जांच की जा रही है, व्हाट्सएप चैट भी बताया जा रहा है, लेकिन एविडेंस अभी भी दूर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अभी आपका जो चल रहा है ये चैनल पर, जिन्होंने अभी हमारे संदीप दुबे जी ने जो सबसे बड़ी बात कही, बहुत खुशी की बात कही। मैं तो कहूंगा कि संदीप दुबे जैसे हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाएं, और श्रीकांत के नेता जो आम आदमी के अरविंद केजरीवाल हो जाए, कांग्रेस के राहुल गांधी हो जाए, और सारे नेता जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं वो चिल्ला करके कहे लोगों के बीच में कि इस देश का जो भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, जो अत्याचारी व्यक्ति है, जो गुनाहगार है, जो आदमी को बिल्कुल लूटने वाला दिख रहा है, उसको वोट न दिया जाए, उसको जीत के जाने न दिया जाए। मैं तो आपके चैनल पर कई बार कह चुका हूं कि विधायकों या एमपी के चुनाव के लिए लोगों को कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अभी जो आपने कहा उसका जवाब देना चाहता हूं कि पैसा पकड़ा नहीं गया है, ठीक है, पैसे का लेन देन नहीं दिख रहा है, लेकिन इस सरकार में यदि प्रधानमंत्री, सरकार, आईएएस, आईपीएस या कोई सीनियर अधिकारी होता है, कोई नीति बनाता है, तो नीति बनाने वाले पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि नीति किस तरह की बना रहा है, क्या ये जनता के हित में है या नहीं है। नीति को बनाने का काम सरकार का है, कोई भी नियम बदलने और उसको हटाने का काम सरकार का है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी नीति को बनाया जा रहा है तो वो नीति ऐसी होनी चाहिए जो समाज के हित में होनी चाहिए, बल्कि समाज के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये तो समाज के खिलाफ चला गया। एक पर एक, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक पर एक फ्री करने का मतलब है जितना मर्जी शराब पी लो, कितना शराब पी लो कि लुढ़क जाओ और मर जाओ। ये नीति बनाने का जो सिस्टम है इस देश में, ये ठीक नहीं है। और इस नीति को बनाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, जिसके केजरीवाल जी जिम्मेदार है। ये अलग बात है कि दोस्त भी पैसे का लेन देन साबित नहीं हुआ, किसके पास किस तक पैसा गया है, किसके पास नहीं गया है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हमारे इकराम जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि इस देश में लॉ है, और लॉ में एक चीज निश्चित तौर से तय होती है कि अगर कोई क्लेम होता है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि साहब फला आदमी चोर है, पहले उसको पकड़ो फिर बाद में हमें पकड़ो। ऐसा नहीं होता है। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कंप्लेनर होता है तो निश्चित तौर से उसकी कंप्लेन लेकर के उसकी जांच होती है और उस जांच में उसकी गिरफ्तारी होती है। तो ऐसी स्थिति में एक कंप्लेनर आया है जो कंप्लेन करके ईडी ने अपने हिसाब से काम करने का प्रयास किया है, और आज नहीं तो बिल्कुल यही दलीलें अदालत के अंदर भी दी गई हैं
कोर्ट के अंदर भी कहा गया है ईडी की तरफ से, दरअसल जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि चुनावी मौसम है और इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ईडी की तरफ से भी दलील दी गई कि साहब चुनाव के ऐन वक्त पर मतदान से 2 दिन पहले आप किसी का मर्डर कर दीजिए और ये कह दीजिए कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चुनाव है, कल मतदान है, तो ये संभव नहीं है ना। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और वही हो रही है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अब पूरे मामले पर आमने सामने नजर आ रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो अर्जी दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब फैसला क्या आएगा, नजर लगातार बनी रहेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24 न्यूज। नमस्कार।